हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीछे संगे क्लास में। देखो आज जो हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं वो है मैथमेटिक्स के ऊपर आए। तो देखो आज हम जो न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है डिटरमिनेंट। ठीक है, आज हम डिटरमिनेंट के बारे में बेसिक पढ़ेंगे। तो देखो इस लेक्चर में हम बेसिक पढ़ने वाले डिटरमिनेंट के बारे में, तो बस आप भाई तैयार हो जाइए। आज हम जो पढ़ने वाले टॉपिक डिटरमिनेंट। तो देखो भाई डिटरमिनेंट को हमको पढ़ना है। ठीक है, डिटरमिनेंट के बारे में आज हमको जानना है। देखो डिटरमिनेंट का इंग्लिश वर्ड होता है आपका डिटरमिनेंट और हिंदी वर्ड होता है सारणी। एक जो बहुत ही एन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो सारणी में हमें भाई कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम के उस पूरे सारणी में हमें कौन कौन से टॉपिकों को कवर करते हुए आगे जाना है। तो देखो पहले हमें पढ़ना है इसके बारे में, हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक, इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे हिंदी में कहते हैं परिचय। सेकंड में देखो क्या करेंगे हम, सेकंड में हम जानेंगे कि डिटरमिनेंट क्या है, या वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, या आप डिटरमिनेंट लिख दीजिए भाई। डिटरमिनेंट जिसे कहते हैं सारणी। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे भाई कि डिटरमिनेंट की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने भाई 10th में सीखा था कि कैसे निकाला जाता है, फिर 11th में भी सीखा आपने। ठीक, अलग अलग मेथडों द्वारा। आज हम पढ़ने वाले जो इस टॉपिक है, इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डिटरमिनेंट के द्वारा एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इसकी सहायता से। अब देखो चौथा टॉपिक जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आप व्यू का जोड़ और व्युत्क्रम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं भाई इसमें। आप व्यू जो पांचवा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम भाई, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में कुछ गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है अच्छे तरीके से। सारणी के गुण। और छठवां टॉपिक क्या है आपका, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। सारणी के कुछ और अनुप्रयोगों को भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, इस चैप्टर में बस यही टॉपिक है, इनसे आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इन चीज़ों का डिस्कस करना अच्छे तरीके से, ये चैप्टर एकदम मक्खन हो जाएगा भाई। तो हम देखो पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन, यानी इसका इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। देखो भैया अब इंट्रोडक्शन देखते हैं हम डिटरमिनेंट का। देखो डिटरमिनेंट है किससे, तो मैं आपको बताऊँ भाई सारणी का। ठीक है, सारणी होता है मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स में आपने देखा होगा, क्यों आपने पूरा चैप्टर हल किया, कहीं पर क्या आपने मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड की, क्या कहीं पर आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, क्या कहीं पर आपने आप का मान निकाला, नहीं निकाला ना। क्योंकि आप का मीन्स क्या होता है, आप का मीन्स होता है कि आप एलिमेंटों को एक रेक्टेंगल, ठीक है, आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दो, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स है। कहते पर लेकिन हम आप की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, आप की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तब भाई आप की वैल्यू यानी किसी एक आप की, जो आपका मैं बताने जा रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वर्ग आप। ठीक है, वर्ग अवयव के बारे में डिस्कस किया हुआ। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ आपको वर्ग अवयव, वर्ग अवयव क्या होता है वो भाई, वर्ग अवयव में ये होता है कि m = n, इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो क्या होगी, आपकी स्तंभों की संख्या के बराबर मिलती है। पंक्तियों की संख्या इक्वल टू होती है स्तंभों की संख्या की। आपने ये पढ़ा भाई, क्या होता है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, वो वर्ग अवयव होता है। देखो वर्ग अवयव यानी वर्ग अवयव को ही, ठीक है, हम सारणी में बना करके चेंज कर करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो सारणी, अब सीधी बात जो करते हैं हम यहाँ करते हैं कि अवयव की तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, पर लेकिन सारणी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं भाई। हम सारणी का मान निकाल सकते हैं। सारणी की वैल्यू होती है इट इज ए वैल्यू, यानी इसका एक मान होता है। पर लेकिन मैट्रिक्स हैज नॉट वैल्यू, यानी मैट्रिक्स मान नहीं रखता है भाई। ये चीज़ है कि हम जो अवयव का मान निकाल सकते हैं, पर लेकिन सारणी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो बस एक कंडीशन और है इसमें, यानी एक कंडीशन ये है कि वर्ग अवयव को ही आप सारणी बना सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, वर्ग आप भी को ही आप सांडिक बना सकते हैं भाई। या में एक ये स्पेशल कंडीशन है, यानी वर्ग आप भी को ही सांडिक के रूप में बदला जा सकता है। सांडिक की ही वैल्यू, एक वर्ग आप भी को से ही सांडिक की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो बस इससे इंपोर्टेंट चीज़ों को पढ़ते हैं। क्या कह रहा था मैं कि मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स आने कहूँ तो इसका कोई वैल्यू नहीं होती, इसका कोई मान नहीं होता है। देखो डिटरमिनेंट की बात करें, डिटरमिनेंट में पहली कंडीशन क्या है कि इसकी वैल्यू होती है, इसका मान होता है, इसका मान होता है। ठीक, सेकंड कंडीशन अगर बात में डिस्कस करें कि वर्ग आप भी को ही सांडिक बनाया जा सकता है, वर्ग आप भी को ही सांडिक के रूप में बदला जा सकता है। सेकंड कंडीशन तो ये है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में अब देखो भाई, तीसरा नंबर यहाँ पर, यानी इसे दिखाने का तरीका, सांडिक को दिखाने का तरीका, ठीक है। तो देखो सांडिक को हम किस किस तरीके से दिखा सकते हैं। सांडिक को आप देखो, एक तो डेल्टा, इससे दिखा सकते हैं, डेल्टा से, ठीक है, इससे डेल्टा से दिखा सकते हैं आप। देखो आप ऐसे दिखा सकते हैं सांडिक को, यानी मान लो मैंने कोई ए बराबर कोई आप भी ले लिया, ठीक है, ए बराबर कोई आप भी लिया है, तो उसको ये साइड में इधर एक डंडा काट दिया, इधर एक डंडा खींच दिया, तो समझ लो वो सांडिक का चिन्ह है। एक देखो ये होता है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इसी का मतलब है कि ए का सांडिक, डिटरमिनेंट ऑफ ए का सांडिक। और देखो डिस्कस करते हैं इस चीज़ के बारे में। पहले भाई इस चीज़ को समझो कि ये इन डंडों का क्या मतलब है। अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि मापांक और डिटरमिनेंट में इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है। देखो मापांक का मतलब क्या होता है भाई, अगर बात करें, मान लो ए के 4 रुपये मापांक है, तो इस मापांक का मतलब क्या होगा कि मापांक का मतलब तो ये होता है कि अगर आपके पास वैल्यू पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव निकलेगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव निकलेगी, यानी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वैल्यू निकलनी, फाइंड जो निकलनी है बाहर वो वैल्यू निकलेगी कैसी, पॉजिटिव ही निकलेगी। पर लेकिन मापांक में ऐसा नहीं, वो सॉरी इस डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। ये पता क्या है, मापांक नहीं है, ये क्या है, मापांक नहीं है भाई, ठीक है। ये क्या है आपका, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी ए का सांडिक है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी ए का सांडिक है भाई, ए का सांडिक है। इसमें क्या होगा भाई, सांडिक में आपको वैल्यू नेगेटिव भी प्राप्त होगी और पॉजिटिव भी प्राप्त होगी, यानी आप वैल्यू नेगेटिव भी प्राप्त करोगे और पॉजिटिव भी प्राप्त करोगे। पर लेकिन इस मापांक में ऐसा नहीं होता है, मापांक में तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव। तो ये चीज़ होती है, ये इसमें डिफरेंस है। दोबारा डिफरेंस अगर क्लियर करना चाहूँ, ये आपका एक सांडिक है, सांडिक का मीन्स होता है इसमें वैल्यू है कोई तो पॉजिटिव निकलेगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगी, ठीक। और देखो ये इन चीज़ों के बारे में हम भाई डिस्कस कर चुके हैं कि वैल्यू निकलेगी आपके सांडिक की, वैल्यू निकाल सकते हैं आप, वर्ग आप भी ये एक सांडिक बन सकता है, ठीक है। और सांडिक को हम इन चीज़ों से दिखा सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में लिख चुके हैं। अब देखो हम एक एक से देखते हैं कि हेडिंग क्या है। पहली हेडिंग है आपकी, डालिए भाई, सांडिक के आव्यूह की कोटि 1x1 हो, ठीक। देखो इस चीज़ डिस्कस करने से पहले आप भाई यहाँ पर देखो, ठीक है। पहले हम कुछ बेसिक के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो जैसे ये बराबर कोई आपके पास आव्यूह है, ठीक है, तो देखो 1x1 कोटि होगी, तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ग आव्यूह है। आपके पास कोई दूसरा आव्यूह है भाई, मान लो ये ए है जी, ठीक, दूसरा कोई आव्यूह है, ठीक, उसकी कोटि है 2x2, इसका मतलब ये भी क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, कह सकते हो ना। क्योंकि जब m = n होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा, यानी जब कोटि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी तो वहाँ पर क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। अगर मैं तीसरी कंडीशन की बात करूँ, ए = आपके पास कोई ए आई जे ये है भाई, अगर यहाँ कोटि 3x3 की है, तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ मैं कि ये भी वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसकी कोटि में क्या है, पंक्ति = स्तंभों की संख्या, जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या के बराबर है। तब हम कह सकते हैं ये तीनों कंडीशन कैसी है, वर्ग आव्यूह की कंडीशन है। ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह की कंडीशन है। तो देखो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले सांडिक में चेंज करते हैं, जब बनन कोटि को तो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब ऐसी कोटि होगी तब कैसे निकालेंगे, 3/3 कोटि होगी तब वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो देखो पहले हम डिस्कस करते हैं, कोटि 1/1 हो तो जैसे मान लो मैंने कोई एक आव्यूह ले लिया, ठीक, 5, इसका मतलब क्या है कि ये इसकी कोटि कितनी है, 1, इसमें जितनी पंक्तियों की संख्या उतनी स्तंभों की संख्या है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले से हम चेंज करेंगे सांडिक के रूप में, चेंज कर दिया भाई।
आपको पहले ऐसे चेंज करना है। अब देखो मैंने बताया था 60 की वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव निकलेगी। तो यहाँ पर कैसी वैल्यू निकली भाई? पॉजिटिव निकली। जो सेकंड एग्जांपल में देखो भाई ये बराबर मैंने कोई आप भी ले लिया -2 इसकी, ठीक है। अब देखो इसकी कोटि कितनी है? इसकी कोटि है 1 क्रॉस 1 की, क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है एक ही स्तंभ है, इसका मतलब इसकी कोटि कितनी है? 1 क्रॉस 1, एक पंक्ति एक ही स्तंभ है इसमें। फिर आपको करना है क्या भाई? इसे चेंज करना 60 के रूप में, चेंज कर दिया 60 के रूप में, ठीक। अब देखो 60 की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी? -2, ठीक। यहाँ पर ये पाबंदी नहीं है कि नेगेटिव होगी तो वैल्यू आप पॉजिटिव कर दें, ठीक है। तो वैल्यू अगर नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव ही निकलेगी। तो एक और एग्जांपल समझाना चाहूँ, जैसे भाई आपके पास ये आपको आप व्यू है, जैसे मान लो कितना है समझ लो 15 है, ठीक। अब इसकी आपको 60 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई आपको। देखो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी? पहले तो आप 60 के रूप में चेंज कर लो, कितना लेगी? 15। ये आपका आंसर है। बताओ बिल्कुल मक्खन है ना? तो 60 सिंपल है एकदम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, जब 60 की आपकी कोटि 2 क्रॉस 2 हो, ठीक है भाई। जब डिस्कस करते हैं 60 की आपकी कोटि कितनी हो? 2 क्रॉस 2 हो। तो देखो भाई डिस्कस करते हैं हम, जब 60 की आपकी कोटि कितनी हो? 2 क्रॉस 2 हो। जैसे मान लो मैंने ये बराबर को आप भी ले लिया, जिसकी कोटि कितनी होनी चाहिए? 2 क्रॉस 2, कितनी है? कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक। क्या करना है आपको? नेक्स्ट स्टेप, इसको चेंज करना है 60 के रूप में। देखो 60 के रूप में चेंज करोगे यहाँ पे से ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे 3 4 5 8, 60 के रूप में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, क्यों? मात्र सिंपल था एक, यानी 1 क्रॉस 1 में तो कोई दिक्कत नहीं थी आपको, पर लेकिन देखो भाई अब कैसे वैल्यू निकालनी है आपको। देखो सिंपल वे, एकदम कुछ नहीं करना आपको, ऐसे क्रॉस करना है आपको। जैसे अगर मैं मान लो पहले यहाँ पर देखो भाई, जैसे मैंने ये आपको आप भी ले लिया, ठीक, ABCD, ठीक। अब देखो आपको इसे 60 में चेंज करना है, क्या हो जाएगा? ये ABCD, ठीक। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो करना क्या आपको? पहले देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना है भाई, कैसे? ऐसे, तो A का D से होगा। और देखो फिर ऐसे करना है आपको। जब ऐसे करोगे मल्टीप्लाई तो चिन्ह आएगा आपका, साइन जो आना है वो नेगेटिव का आएगा। ऐसे करना है, ये दिया गया। जब ऐसे करोगे तो माइनस का CB, देखो ये B है भाई, BCB, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम फॉर्मूला देखो यहाँ पर अप्लाई करो। देखो पहले ऐसे क्रॉस करो भाई, ये कितना हो जाएगा आपको? देखो ये बराबर 24 हो जाएगा। फिर देखो साइन किसका ना? माइनस का, किसका? जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो माइनस का साइन आएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 20, कितना हो जाएगा? 4। ये आपका भाई आंसर है डिटरमिनेंट ऑफ A का। बताओ कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं है ना? अब देखो सेकंड कंडीशन ये आपकी। थर्ड कंडीशन में अब अगर मैं एक बार एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में अगर हम डिस्कस करें, जैसे मैंने ये बराबर को आप भी ले लिया, ठीक। जैसे मान लो 2 - 3 5 4, ठीक। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? हम पहले से चेंज करेंगे 60 के रूप में। देखो से हम 60 के रूप में चेंज कर देंगे, 2 5 -3 4। ऐसे देखना क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। फिर देखो माइनस का साइन, फिर देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 15 हो जाएगा। फिर देखो 8, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका? ये प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? देखो ये 23 हो जाएगा। मतलब कोई दिक्कत? बस ये ज़्यादा रखनी है आपको, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो साइन नेगेटिव आएगा, बस सिंपल है और कुछ नहीं है। अब देखते हैं हम 60 की आपकी कोटि 3 क्रॉस 3 हो तब कैसे वैल्यू निकालते हैं भाई। जब 60 की आपकी कोटि कितनी हो? 3 क्रॉस 3 हो, तब हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। देखो जब भाई 60 है तो 3 क्रॉस 3 का हो तो हम देखो 2 रूलों द्वारा वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी वो जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा फेमस है, वो आपका प्रसार एक्सपेंशन जो कर देते हैं हम, ठीक है, वो है। पर लेकिन एक और रूल है आपका सोरस रूल, उस रूल के अनुसार भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम सोरस रूल को डिस्कस करते हैं, फिर सेकंड टाइम जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट टाइम में हम उसे भी डिस्कस करेंगे कि प्रसाद द्वारा कैसे इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये बराबर मैंने जैसे मान लो कोई आप भी ले लिया है, ABCDEFGHI, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। और तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको इसमें चेंज करना पड़ेगा 60 के रूप में। तो क्या हो जाएगा? ये आपको देखो ABCDEFGHI, ये हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो सोरस रूल में आपको कैसे वैल्यू निकालते हैं, किस द्वारा? फ्रॉम सोरस रूल। देखो सोरस रूल द्वारा कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, उस चीज को देखना ध्यान से। जैसे ये आपके पास आप देखो सामने क्या है, ABGBEHCFI, ठीक है। क्या करना है आपको? देखो एस को तो यहाँ पर पहुँचा देना है, इसको, इस वाली रो को ऐसे
फिर देखो इस वाली कॉलम को यहाँ पर है, कॉलम को यहाँ पर पहुँचा देंगे BEH। बताओ क्या करना है आपको, देखो 2 स्टेप याद रखने हैं भाई ओनली, और कुछ नहीं करना। स्टेप 2 ओनली, देखो 2 स्टेप को आपको याद रखना है। यानी फर्स्ट कॉलम रिप्लेस्ड फोर्थ कॉलम, यानी जहाँ पर फोर्थ कॉलम आना चाहिए उस जगह पर आप उसे भाई रिप्लेस कर दीजिए। ठीक, अगर ठीक है प्लेस्ड कर दो आज उस जगह। और सेकंड कॉलम को भी आप रिप्लेस कर दीजिए भाई, सेकंड कॉलम को भी रिप्लेस कर दीजिए आप फिफ्थ कॉलम के स्थान पर। किसके बाद? फिफ्थ कॉलम के स्थान पर। 2 चीज़ें बस आपको, फर्स्ट को यहाँ पर पहुँचा देना है और इसको यहाँ पर पहुँचा देना, बस इतना काम करना है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको, ऐसे देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई ऐसे करना है। ठीक, ऐसे तो क्या हो जाएगा AEI पे आप देखो कितना हो जाएगा जी आपका AEI हो जाएगा। ठीक, तो क्या करना है आप देखो ऐसे करना है, तो क्या हो जाएगा प्लस का BFG हो जाएगा। ठीक, क्या करना है आपको देखो CDH ऐसे करना है, तो कितना हो जाएगा आपका ये CDH हो जाएगा। ठीक, अब देखो आपको नीचे से ऊपर जाएंगे तब आपको भाई नेगेटिव साइन आएगा ऐसे, तो माइनस का GEC हो जाएगा। फिर देखो माइनस का क्या होगा भाई HFE दिख रहा होगा बिल्कुल HFE, देखो ऐसे ऐसे करना है आपको मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे देखो ये कितना हो जाएगा आपको HFE माइनस का HFE। ठीक, फिर माइनस का देखो कितना हो जाएगा IDV, कितना हो जाएगा IDV। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले ऐसे करना AEI, फिर ऐसे करना BFG, फिर ऐसे करना CDH, ये ठीक, फिर करना आपको GEC हो गया, फिर HFE करना, फिर करना आपको IDV। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो जैसे कोई एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ये बराबर कोई दिया मैट्रिक्स से डायरेक्ट ले रहे हैं 2 3 0 4 1 2 3 7 3 2 5, ये ले लिया हमने। ठीक, अब क्या करना है आपको, फर्स्ट को फोर्थ पर पहुंचा दिया भाई, कितना हो जाएगा आपका 2 3 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टाइम में क्या करना है आपको, इसको इसके आगे पहुंचा देना 4 1 2 हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट को फोर्थ के स्थान पर पहुंचा देना 2 3 0 हो गया। अब इसको यहाँ पर पहुंचाना 4 1 2 हो गया। अब कैसे करोगे, देखो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, पहले ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर देखो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप भाई, ये 0 है तो 0 कर देगा पूरे को। ठीक, फिर ऐसे करोगे 3 दूनी 6 6 या 18 हो जाएगा ये आपका माइनस का। फिर ऐसे कैसे करोगे, ऐसे दिख रहा होगा सिंपल वे, ये कितना हो जाएगा आपका 0। फिर देखो ऐसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 4 4 2 8। ठीक, फिर ऐसे करोगे आप ऐसे, यानी 5 ये 15 हो गए, 15 और क्रॉस 4 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा आपका। ठीक, अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो क्या कि ये साइन कैसे आना है नेगेटिव। ठीक, कैसे साइन नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, गलती से लग गया भाई। ये कितना हो जाएगा आपको देखो 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 68, कितना बचा देखो माइनस का, ये बचा आपको 40, ये आपका भाई आंसर है। ठीक, इनको जोड़ेंगे 28, इनको जोड़ेंगे माइनस 68, इसमें से घटा दिया माइनस का 14, ये आपका भाई आंसर है। अब हम देखो सेकंड जो पढ़ने वाले नेक्स्ट टाइम पढ़ने हम प्रसार द्वारा कैसे हम सारे की वैल्यू निकाल सकते हैं, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो प्रसार द्वारा जो वैल्यू निकालोगे आप भाई, देखो मेथड आप कितने भी यूज कर सकते हैं, पर लेकिन जो वैल्यू फाइंड होनी है ना, वैल्यू एकदम फिक्स आएगी। यानी वैल्यू अगर मान लो किसी की अगर कुछ है तो वैल्यू सबकी समान आएगी, पर लेकिन अंतर क्या होगा मेथड का। अब मेथड अगर भाई आप लगा रहे हो, यानी आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है वो मेथड लगा दीजिए, पर लेकिन वैल्यू सबकी वैल्यू समान आएगी, बिल्कुल इक्वल आएगी। ठीक, तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसी चीज़ के बारे में, 3/3 के बारे में, पर लेकिन रूल अलग होगा। क्या होगा रूल पढ़ते हैं एक्सपेंशन है प्रसार द्वारा कैसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उस चीज़ के बारे में देखो भाई डिस्कस करते हैं। वैल्यू अगर मैं बताऊँ आपसे प्रसार के द्वारा वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हैं। देखो प्रसार आपके पास 3 कॉलम होंगी, 3 स्तंभ होंगे, आप वैल्यू देखो कौन से भी कॉलम से कौन से भी रो से निकाल सकते हो। ठीक है, पर लेकिन आप एक कॉलम से निकालना सीख जाओ, जिससे कि बार बार अगर प्रैक्टिस होगी ना तो वो हमारे एकदम यानी अच्छी कंडीशन में आ जाएगा, जिससे कि हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी उस चीज़ की बहुत अच्छी तरीके से। तो आप बस एक चीज़ को याद रखो कि हमें जो प्रसार करना है, आप देखो किसी से कर दो प्रसार, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अगर बार बार एक ही चीज़ से करोगे तो उससे आपके जो होगा ना वो उसमें आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं मान लो इसका प्रसार करना है मुझे, ठीक है, तो इसका अगर प्रसार करना है, मान लो आपके पास देखो कितनी है, देखो ये आपका रो फर्स्ट है भाई, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है। ठीक, ये आपका कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम थर्ड है। अब देखो आप इसका प्रसार भाई कौन से भी रो से और कौन से भी कॉलम से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़े से साइनों को याद रखना है कि कौन सा साइन कैसे यूज होता है। देखो अगर मैं आप डिटरमिनेंट के साइन की बात करूं तो देखो यहाँ पर एलिमेंटों का योग करने पर अगर सम आता है तो प्लस आएगा, अगर एलिमेंटों का योग करने पर माइनस आता है तो समझ लो वहाँ पर नेगेटिव आना है। ठीक है, कैसे यहाँ पर क्या होता है आपका A11 होता है, इसका मतलब 1 1 कितने हो गए 2 हो गए, तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर क्या होता है 1 3। ठीक, यहाँ पर कितना आता है 1 2 आता है,
ठीक, ये कितने हो गए आपके 3 हो गए, इसका मतलब विषम है तो इसका मतलब माइनस आएगा। फिर क्या होगा 1 3 होगा, 3 प्लस ये कितना होता है 4, समय तो इसका मतलब प्लस आएगा। ये आपका माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बताओ कोई दिक्कत, सेम कंडीशन है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि जहाँ पर एलिमेंट अगर जोड़ने पर सम बनता है तो प्लस, अगर एलिमेंट जोड़ने पर विषम बन रहा है तो इसका मतलब साइन कैसा आना है, नेगेटिव आना है। और आप ऐसे याद रख सकते हैं वर्ग सा बन जाएगा ऐसे। ठीक, वर्ग अगर मान लो वर्ग के जो भी किनारे है उस पर साइन नेगेटिव आता है, इस चीज़ से आप याद रखते हो भाई। ठीक है, अगर आप देखो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम जो प्रसार है वो कैसे कर सकते हैं। देखो प्रसार हम R1 R2 किसी भी रो के अनुसार किसी भी कॉलम के अनुसार, बस प्रसार करते समय हमें इन साइनों को याद रखना पड़ता है। ठीक है, जब हम प्रसार कर रहे हैं तो हमें साइनों को याद रखना पड़ता है कि हम कौन सी रो का प्रसार करना है। रो पे प्रसार करेंगे देखो ऐसे एलिमेंटों को याद रखना पड़ेगा, ये वाला एलिमेंट क्लोज के, इसका मतलब आपका प्लस है, ये माइनस है। जब हम साढ़े की वैल्यू निकालते हैं, देखो ये वैल्यू निकालेंगे भाई, मैं देखो R1 के रेस्पेक्ट में प्रसार कर रहा हूँ भाई, R1 के रेस्पेक्ट में। देखो R1 के वैल्यू को पकड़ो भाई, पहले को पकड़ दिया ए, ऐसे कर दिया आपने। ठीक है, अब देखो आपने जिसको पकड़ा उसके नीचे वाले उसके सामने वालों को, यानी ऊपर भी जो भी है उसको कैंसिल कर दो और नीचे होगा उसे कैंसिल कर दो। तो इसके नीचे क्या भाई, ये है, इसका मतलब ये कैंसिल, और इसके ऊपर ये कैंसिल। क्या बचा देखो, ये और ये कैंसिल हो चुके हैं। क्या बचा EIGH, ये बचा आपका कितना बचा देखो, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ EHFI, ये बचा, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, नेक्स्ट चलो, ये कैसा होता है साइन के अनुसार, माइनस का होता है। अब देखो इस ये कैंसिल हो जाएगा भाई, इसका ये कैंसिल, देखो ये क्या बच रहा है DGFI, ये क्या बच रहा है DGFI। ठीक, नेक्स्ट लोग C को पकड़ो, प्लस का C, और जब इसे पकड़ो देखो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या बचा DGEH, क्या बचा DGEH, क्या बचा भाई DGEH। कोई दिक्कत नहीं आता, बताओ नहीं है ना। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 2 क्रॉस 2 होता कैसे हल करते हैं हम, कैसे करते हैं, इसका क्रॉस इससे होगा पहले, ये कितना हो जाएगा EI हो जाएगा। जब इसका ऐसे होता कैसे आएगा, साइन नेगेटिव, माइनस का HF हो जाएगा। ठीक, माइनस का B, तो इसको देखो ये कितना हो जाएगा आपका DI, ये कितना हो जाएगा माइनस का GF। ठीक, ये प्लस का C, तो ये कितना हो जाएगा आपका DH, जब नीचे से ऊपर जाएंगे ये कितना हो जाएगा माइनस का GE। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। ये कितना हो जाएगा AEI हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई करो अंदर भाई, इसका इससे होगा इसके इससे होगा, तो माइनस का AHF। ठीक, इसका ऐसे कर दो तो माइनस का BDI हो जाएगा, इसका ऐसे करेंगे प्लस का BGF हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसका ऐसे कर दो भाई, प्लस का CDH, इसका ऐसे करोगे माइनस का GEE, CGE। तो ये भाई आपका सांड है, इससे हम प्रसार करते हैं तो हम ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू रख देंगे हम और वैल्यू सारी की सारी हमें निकल आएंगे। ठीक है, ये बस एग्जाम्पल से हम इसे क्लियर करते हैं। देखो एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई ले लिया भाई 2 3 0 5 1 4 3 4, ये है आपके पास कोई भाई। देखो ये आपको इस साथी की वैल्यू निकालनी है और किसके प्रसार में, R1 के प्रसार में करना है आपको। देखो इसकी में, ठीक है, तो मान लो आप R1 के प्रसार में कर रहे हैं तो आप किसी एक प्रसार में कर लेगा, सब साइन को याद रखना भाई, और कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो हम इसके प्रसार में करेंगे, इसका मतलब 2 को रख दिया, देखो ये का रखा, ठीक है, ध्यान से देखना, ये को रख लिया। ठीक, अब देखो ये इसका नीचे वाला कैंसिल, इसके ऊपर वाला कैंसिल, क्या बचा ये बचा। देखो अब फिर ऐसे कैसे ऐसे क्रॉस होगा, 2 ऐसे होगा 2 हो जाएगा, माइनस का इसका ऐसे होगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो ये कैंसिल, इसका मतलब इसका से होगा 2, इसका से होगा माइनस का 8। ठीक, नेक्स्ट देखो ये कैंसिल माइनस का 5, देखो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, कितना हो जाए देखो ये और ये दिख रहा होगा आपको, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 3 2 6 और देखो 0 का मल्टीप्लाई से होता है, इसका मतलब 0 6 माइनस 0। अब देखो ऐसे ये कैंसिल कितना हो जाए 6 माइनस 0, कितना हो जाए प्लस का 3 6 माइनस 0। कोई दिक्कत, कितना हो जाए माइनस का 6 माइनस का 5 6 प्लस 3 6, ये कितना बचेगा माइनस का 12, और देखो ये कितना बचेगा माइनस का 30, ये कितना बचेगा 18। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इनको जोड़ दीजिए भाई, ये कितने हो गए आपके माइनस के 42 प्लस का 18, देखो ये कितने हो जाएगा आपके माइनस के 42 हो जाएंगे प्लस का 18। ठीक है, अब इसमें से घटा दीजिए भाई, आपका ये आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक। बस ऐसे करते हैं हम, सिंपल होगा। देखो अगर क्लियर नहीं हुआ ना तो हम एग्जाम्पल करेंगे तब और आपको क्लियर होता चले जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस एक परफेक्ट तो बनाएगी आपको, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे जिससे आपको क्लियर होता चलेगा बिल्कुल। ठीक है, देखो इस लेक्चर में हम बस भाई यहीं तक करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम NCERT 4.1 एक्सरसाइज के
एग्जाम्पल को करेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस आपको अगर भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।